फिर चेंजिंग होती गई, तो बहुमत की सरकार नहीं है। जैसे बिहार तो कभी इधर से उधर होते रहता है, वैसे ही नेपाल में भी सेम है कंडीशन है। अब नेपाल में ये हमारे से साहब ये इंडियन ठीक रहता है, पुलिस फेवर करते हैं ज्यादा, पूरा चाइना प्रो चाइना है, ये प्रो इंडिया है दहुआ साहब। अब ना ये पूर्ण बहुमत बन वहां पर अमूमन लोग की ये खराबी क्या होती है कि जब दो कई ऐसी ऐसी उटपटा चीजें थी, काफी दरारें आ गई थी रिश्ते। अभी मालदीव में देखिए मोइजू की सरकार आई है, बिना मतलब वो हल्ला कर रहा है, तो गठबंधन में आ जाते हैं प्रचंड साहब। अब वहाँ पे साहब की सरकार चल रही थी दहुआ साहब के साथ मिलकर गठबंधन में, तो इंडिया से रिलेशन ठीक था। अब यहाँ से गठबंधन टूट के एक ऐसा एरिया गठबंधन हो गई है जिसको लेकर नेपाल शर्मा ओली साहब ये एरिया, तो अभी वो प्रो चाइना होते जा रहा है, चला गया है। ओली साहब शुरुआत से ही प्रो चाइना, इसलिए आप नेपाल के ओल्ड मैप में देखें ये आता है तो नेपाल उत्तराखंड राज्य के बीच में आएगा, उत्तराखंड के पास। इसको हम लोग समझते हैं कि आखिर ये क्या चीज विवाद है, तो ये ही एरिया, ये जो हल्का सा नोक निकला हुआ है ना उत्तराखंड में, यही वाला एरिया है। तो देखिए ये उत्तराखंड का इधर हो गया, ये नेपाल हो गया। महाकाली नदी जो है वो दो धाराओं से मिलकर बनती है वहां पर, उसकी एक शाखा निकलती है लिम्पियाधुरा से जो पतली शाखा है, सॉरी लेपुलेख से निकलती है जो पतली शाखा है, ये वाला शाखा पतली शाखा है। और इसी महाकाली नदी की एक शाखा निकलती है उद्गम स्थल लेपुलेख माना जाएगा। तो ये पूरा एरिया भारत का हो जाए, पार करना इजी था। तो अंग्रेजों ने 1816 के बाद 1860 में इसका नक्शा में इसको माना, तो लेपुलेख को माना 1816 में यहाँ पर, तो ये वाले एरिया को माना। तो इसके इधर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया तत्कालीन हो गई, इधर नेपाल हो गया। उस समय नेपाल ने न इस पे कोई आपत्ति जताई, ना इस पे कोई आपत्ति जताई, 100 साल तक कोई आपत्ति नहीं जताया गया। अब नेपाल का क्या कहना है कि ये लेपुलेख से ये नदी जो है इसका ओरिजिन हम नहीं मानेंगे, हम ये मानेंगे कि ये महाकाली नदी का ओरिजिन ये लिम्पियाधुरा से होता है। अब अगर इसे नेपाल मान लेगा लिम्पियाधुरा से हो रहा है, तो लिम्पियाधुरा बीच में एक जगह पड़ता है काला पानी, और ये जगह पड़ता है आपका लेपुलेख। तो लिम्पियाधुरा, काला पानी, लेपुलेख, ये पूरा एरिया जो है ये एरिया नेपाल को चला जाएगा। अब इसको ओली साहब राष्ट्रीय मुद्दा बना के चुनाव में कुछ फायदा चाहते हैं। लोकतंत्र की एक ये खराबी हो जाती है ना कि इलेक्शन जो होता है, पार्टी पॉलिटिक्स हमेशा से देश के ऊपर में अनमेच्योर देशों में देखा गया है। जैसे इंडिया में भी देखिएगा ना, तो इलेक्शन में ना 140 करोड़ लोग रहेंगे यहाँ पे भारत में, कोई तारीफ कर रहा है किसी एक पार्टी की, बुराई कर रहा है किसी एक पार्टी की। अरे यार तुम लोकतंत्र में इसलिए बने हो, राजा हटा के इसलिए बनाया गया था कि अपनी बात पे रहो ना, कि कौन सी पार्टी ज्यादा स्कूल खुलवाई, किस पार्टी में यूनिवर्सिटीज ज्यादा ना। मतलब हम लोग किसी एक पार्टी के समर्थक और दूसरा नहीं है। लेकिन भारत के हिसाब से देखिएगा तो ये कोना काफी जरूरी है, क्योंकि इसी पास पहाड़ थोड़ा सा डाउन है और यहाँ से नेपाल में चाइना जाया जा सकता है। और यहाँ हमारा कैलाश पर्वत है, यहाँ पे कैलाश मानसरोवर, वहाँ हमारा बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, शंकर जी का वो मुख्य स्थान कैलाश पर्वत ही है यहाँ पे। तो हमारे लिए ये स्ट्रेटेजिक रूप से जरूरी है। तो नेपाल और भारत के बीच में ये टेंशन बना हुआ है, यही वाला एरिया। हालांकि भारत और नेपाल को इसे सार्वजनिक मुद्दा न बना के एक टेबल पे बैठ के समझ जाना चाहिए कि अगर ये एरिया नेपाल का भी रह जाता है, हालांकि नेपाल का अपना तर्क है कि बहुत समय तक यहाँ का एरिया की जनगणना नेपाल में होती थी, तो भाई अब वो कई ऐसी चीज थी, नेपाल को भी तो 100 साल तक विरोध नहीं किया, उन्हें भी सोचना चाहिए इस चीज को। दूसरा, अगर नेपाल बहुत हठ धर्मिता अपनाते हुए इस एरिया को ले लेता है तो इसे केवल एक मनोवैज्ञानिक जीत कर सकता है, क्योंकि नेपाल की ना दुश्मनी चाइना से है ना भारत से। नेपाल और यहाँ भारत के लिए दिक्कत होगा इनकेस अगर भारत वहाँ वीजा और पासपोर्ट सिस्टम कर देता है। आज नेपाल से कोई भी आदमी बिजनेस करने भारत में आ जाता है, और भारत के हजारों लोग नेपाल में बिजनेस करते हैं। हमारे यहाँ की लड़कियों की शादी बिहार में नेपाल में हो जाती है, नेपाल से लड़कियों की शादी बिहार में हो जाती है। इसे बेटी और रोटी का रिश्ता कहते हैं। तो जब कभी भी रिश्तों को हम तराजू लेके तौलेंगे ना, तो कहीं ना कहीं नेपाल के लोगों को भी लगेगा ना कि काफी ज्यादा मतलब ये लॉस होगा। बेटर होगा इस एरिया को लैंड ऑफ फ्रेंडशिप घोषित कर दीजिए कि दोस्ती का जमीन, भाई नेपाल भी रहो यहाँ पे, भारत भी रहो। नेपाल के सेना प्रमुख को भारतीय सेना अपना सेना प्रमुख मानती है, और भारत की सेना भी नेपाल के सेना प्रमुख को अपना सेना, यहाँ के करते हैं, फ्रेंडशिप है यहाँ पे। जब तराजू लेके तौलेंगे तो इससे चाइना को फायदा होगा। और पर अनमेच्योर डेमोक्रेसी की ये खराबी होती है, चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर दो। हमारा तो ये सुझाव है, बाकी देश में ऊपर लोग बैठे हैं, लोग और नीतियां बनाएंगे। इस सुगौली संधि में ये वाला तो हो गया महाकाली नदी से जो विवाद का एरिया था। मेची नदी साइड में कोई विवाद नहीं है, एगो बिहार में नया विवाद है।
सुगौली की संधि जब 1816 में हुई थी तो कहा गया था कि ये गंडक नदी जो है जब बिहार में प्रवेश करेगी तो इसके इस साइड वाला एरिया नेपाल का होगा और इस साइड वाला एरिया नीचे का ये वाला एरिया भारत का होगा। यानी गंडक नदी को नेपाल में नारायणी नदी कहा जाता है, हम लोग इसे गंडक क्या जा रहा है। ये नदी जो है ना, नदी ये बीच में बहना चाहिए ना शांति से, इन नदियां इधर घिसक रही है, मतलब ये नदियां ना नेपाल का एरिया काटते जा रही है और नदी जब ये एरिया काटेगी ना तो भारत में आते जाएगा। यानी इधर से मट्टी काट रही है, इधर मट्टी बढ़ा रही है, इधर का मट्टिया काट रही है, इधर की मट्टिया बढ़ा रही है। तो भाई सुगौली की संधि कहता है गंडक नदी बॉर्डर है और नारायणी नदी, नेपाल इसी नदी को नारायणी कहता है, हम लोग गंडक कहते हैं। तो नदियां इधर की ओर भागते जा रही है, तो नेपाल कह रहा है कि भैया हमारा जमीनिए कब्जे आ रहा है, हमारा पूरा जमीन कब्जे आ रहा है। और नेपाल का यही एरिया जो नीचे का थोड़ा सा है ना खेती लायक है, बाकी तो पहाड़ है, कह रहा है कि भैया यही एरिया खेती लायक है, नदियां इधर भाग रही है, नदी को रोको, स्टॉप, लाल झंडा लगाओ यहाँ पे, स्टॉप, नदियां नहीं रुक रही है, धड़ाधड़ इधर भाग रही है। इससे नेपाल की जमीन, चंपारण जिला में एक जगह है सुस्ता जिला, तो इसमें क्या विवाद हो गया समझिए ध्यान से। 1816 के इसी सुगौली की संधि में सुस्ता भूमि विवाद क्या था, से वो नारायणी में लिख देते हैं सुस्ता, तो ये जगह सुस्ता था, ये नेपाल में आता था, नेपाल में था ये जगह सुस्ता। लेकिन हुआ क्या कि 50-60 साल बाद ये नदियां इधर घूमने लगी और घूमते घूमते ये नदी जो पहले इधर से जा रही थी वो घूमते इधर चल गई, ये ऐसे घूम गई यहाँ पर। अब जब नदी ऐसे घूम गई तो सुस्ता वाला जगह आ गया भारत में। अब भोपाल कर नदियां घूम गई तो हम क्या करें यहाँ पे, भाई ये भी बात गड़बड़ है। जबकि सुस्ता जगह बहुत अच्छा खेती के लिए है यहाँ पर, तो ये दोनों के समझा लेना चाहिए। नेपाल जुड़ा हुआ महसूस करता है, नेपाल के साथ उतना महसूस नहीं करता है, ना धार्मिक रूप से महसूस करेगा ना सांस्कृतिक रूप से। उसे थोड़ा कुछ खा जाने वाले आदमी है सब वहाँ से, चाइना वाले, बस दिखने में थोड़ा पहाड़ी एरिया है तो एक जैसा लगते हैं। तो ये आपको पूरा इसका आइडिया होना चाहिए। हालांकि हमारे हिसाब से ये एरिया जो विवादित है उसे फ्रेंडशिप वाला एरिया करके और सैन्य रूप से भारत को वहाँ पे अपनी मजबूत पकड़ बताए रहना चाहिए यहाँ पर, और नेपाल वगैरह की इस सब चीज़ों को। अब ये क्योंकि टॉपिक भारत के पड़ोस वाला है तो इसलिए ये बीपीएससी में भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इशू रहेगा, और यूपीपीसीएस भी, क्योंकि नेपाल की सीमा बिहार से भी लगती है, यूपी से भी लगती है, उत्तराखंड से भी लगती है। तो ये सब के लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा। और यूपीएससी के लिए तो बापू सभागार में 6 अप्रैल, नीट वालों के लिए सुबह में 10 बजे सब लोग बापू सभागार में मिलेंगे। वहां अब पटना में भी आप लोग का यूपीएससी का क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगे, तो सब लोग कमर, नीट वाले भी यूपीएससी वाले भी। और आई होप इस टॉपिक को समझे होंगे। मिलेंगे